नमस्कार सभी भाइयों को। मैं आज भ्रष्टाचार को लेकर के कुछ कहना चाहता हूँ। शिवपुरी जिले की ऐसी प्रत्येक पंचायत हैं जिनमें आए दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार जन्म ले रहा है। एक पंचायत के मान लो सरपंच को चुनना है तो ग्राम के ग्रामवासी सभी ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पंचायत का विकास कौन करेगा। पिछली बार उसको सरपंच बनाया था तो उसने विकास नहीं किया, उससे पिछली बार किसी और को बनाया था तो उसने विकास नहीं किया। इस बार हम इसको बनाएंगे सरपंच तो ये हमारे गांव का विकास करेगा, ये हमारा विश्वास पात्र आदमी है, ऐसा मन में सोचते हैं। और हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि हम ये समझ नहीं पाते कि पैसे के लालच में, जब पैसा इकट्ठा होता है उसके लालच में आकर के सरपंच भी पंचायत के प्रति अन्याय करता है, पंचायत का भला नहीं करता। वो केवल अपना विकास करता है, अपना खुद का विकास करता है। जब ये सारी बातें ₹50 महीने में, receipt 2 on महीने phone में, pay. साल में, 2 साल में, 2.5 साल में किसी कारण से ग्रामवासी को पता चलता है कि आपका सरपंच सचिव सेक्रेटरी मिलकर के आपको चूना लगा रहा है, आपके गांव का विकास ठीक से नहीं कर रहा। कुछ लोग समझदार होते हैं जो इस मुद्दे पर बात करते हैं, कुछ लोग समझदार नहीं होते जो इस मुद्दे पर बात नहीं करते, और कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा समझदार, जो सरपंच सचिव को लाइन में खड़ा करके उनके, ठीक है जो भी है, ज़्यादा नहीं कहूँगा। मुद्दा ये है, सीधे पॉइंट पर आता हूँ मैं, कि पंचायत में सरपंच सचिव द्वारा भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चाहे वह आवास योजना को लेकर के हो, चाहे वह मनरेगा के अंतर्गत हो, चाहे वह सीसी रोड से संबंधित हो, चाहे वह शौचालय से संबंधित हो, या फिर क्या बोलते हैं, जो भी आते हैं नलकूप से संबंधित। आजकल नलकूप की भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा चल रही है हमारी पंचायत में मैं पिछले 2 से 3 महीने से पहले, करीबन मान लो 3-4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से मैं अपने सरपंच को बोल रहा हूँ कि भाई फलानी जगह ये काम ठीक नहीं हुआ, ढिकानी जगह ये काम ठीक नहीं हुआ, फलाने टीन सेट में इतना पैसा निकला है, फलाने तलैया के लिए इतना पैसा निकला है। मतलब मुझे लगभग सब चीज़ की जानकारी है कि मेरी ग्राम पंचायत में कितना पैसा आया है और कितना खर्च किया है। मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव सेक्रेटरी ने मिलकर के इतना भ्रष्टाचार किया, इसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि वो लोग समझते हैं कि किसी को पता नहीं है, लेकिन वास्तविकता मुझे पता है कि पंचायत में क्या काम निकला है, कब काम निकला है, कब पैसे निकाले हैं, और कितना इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, और बिल कहाँ से बनवाए हुए हैं, बिल की भी मुझे जानकारी है, और किस डेट में कितना पैसा निकाला है, किस डेट में कितना पैसा लगाया है, कितने मजदूर हैं, कितने लेबर हैं, सारी जानकारी मेरे पास है। अगर ये लोग समझते हैं ना कि किसी को पता नहीं चलेगा, समझदार लोगों को सब पता चलता है। हम गांव में नहीं है तो क्या है, लेकिन गांव से बाहर हैं, उसके बावजूद भी हम नज़र रखते हैं कि फलाने सरपंच ने किस जगह से कि फलाने सरपंच ने कहाँ से कितना पैसा निकाला है, और किस काम में कितना पैसा लगाया है, और किस जगह से किस नंबर का बिल बनवाया है, और किसके साइन है किसके साइन नहीं है। मान के चलते हैं कि कुछ लोगों की तो कुटीर खा गए, कुछ लोगों का तो आवास खा गए, कुछ लोगों की सीसी रोड खा गए, कुछ लोगों का नलकूप खा गए हैं, कुछ लोगों को लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। मैं क्या बताऊं, क्या ना बताऊं। मेरे पास जब से सरपंची पद इन्होंने ग्रहण किया है तब से लेकर के और आज तक की सारी डिटेल है, सारी जानकारी है, लेकिन मैं क्यों शांत हूँ? चलो सरपंच अब संभलेगा, अब विकास करेगा। वो क्यों विकास करेगा भाई?
अरे उसे तो अपना विकास करना है, वो दूसरे की क्यों विकास करेगा? उसे दूसरे के विकास से क्या मतलब? ग्रामीण जनों ने उनसे पूछा कि भाई फलाने कार्य के लिए इतना पैसा आया है, कहाँ से आया है? तो बोलते हैं अरे वो अभी सिस्टम में है ही नहीं है, वो अभी ऑफ जनरेट हुआ ही नहीं है, वो पोर्टल बंद है, ये पोर्टल बंद है, वो पोर्टल बंद है। अरे तुम्हारा पोर्टल चालू है कि नहीं है? अपने पेट भरने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते? बातें करते हो वहाँ से वहाँ तक की, समझते क्या हो अपने आप को? तुम समझ रहे हो किसी को पता ही नहीं है? सबको पता है, पोल खुलेगी, बंडा फूटेगा, समय लगेगा, और तुम ये सोच रहे हो, समझ रहे हो कि प्रशासन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अरे ये नहीं बिगाड़ पाएगा तो कोई और आके बिगाड़ेगा तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई ना हो, कार्रवाई होगी, ज़रूर होगी, और मैं पूरा प्रयास करूंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जनता के साथ जो अन्याय हुआ हो, जनता को न्याय दिलाने का पूरा प्रयत्न करूंगा मैं। ये मेरा संकल्प है, क्योंकि मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि तुमने कहाँ कितना भ्रष्टाचार किया है, किस जगह कितना पैसा निकाला, किस जगह कितने पैसे शो किए तुमने अपनी कागजी कार्रवाई में ये शो कर दिया है कि भाई हमने ये काम सक्सेसता से पूरा किया, लेकिन तुमने वो काम पूरा नहीं किया। ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं खुल करके, लेकिन इतना कहूँगा कि समझना और संभलना, समझना और संभलना, और ये ना समझना कि किसी को समझ नहीं है। एक बार फिर समझ लो, समझना और संभलना, और ये ना समझना कि किसी को समझ नहीं है। समझ सबको है, पर समझदार तुम नहीं हो। इतना भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो? इतना अन्याय क्यों कर रहे हो? तुम गांव के मुखिया हो, तुमको मुखिया इसलिए बनाया है कि तुम अपने पंचायत का विकास कर सकें, और तुम अपने आप को समझ रहे हो 30 मार का। अरे जनता ने तुमको बनाया है, तुमने जनता को नहीं बनाया। समझ आई कुछ बात? जनता ने तुमको बनाया है, तुमने जनता को नहीं बनाया। जनता जब तक चुप है तब तक चुप है। जब जनता अपने पैर आगे चल के अपने कदम आगे बढ़ाएगी ना, तो तुम्हारे पैर पीछे खिसक जाएंगे। जितना तुमने लगाया है ना, उतना तुमको भरपाई करना पड़ेगा। और मैं बहुत जल्द RTI लगाऊंगा, सूचना का अधिकार लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि काम क्या है क्या नहीं। लेकिन जब तक अपनी पंचायत के लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक वो कैसे मेरा सहयोग करेंगे? कुछ लोग हैं जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग आपके मोहल्ले से हैं, कुछ लोग अन्य समाज से हैं, कुछ लोग मेरी समाज से हैं, और कुछ लोग तो क्या, बहुत लोग हैं मेरे साथ, वो मेरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई किसी का बुरा ना हो, किसी का बुरा ना हो, कोई कुछ ये ना कह पाए कि फलाने व्यक्ति के लड़के ने फलाने व्यक्ति को ऐसा कर दिया। आप समझते हो कि हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम ऑनलाइन कर करके ये फलाना ढिकाना बिल निकाल दिया, बिल पास कर दिया, जय श्री राम, जय हरी राम। किसी को पता नहीं है। तुम जो करते हो, तुम समझते हो किसी को पता नहीं चलेगा। सबको पता चलता है, सबको पता चलेगा, सब समझेंगे, लेकिन समय लगेगा। तुम अपने स्तर से पैसा निकाल करके पंचायत में भ्रष्टाचार करवा रहे हो, कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पीछे एक ना एक दिन कोई लगेगा, और तुम जितना भी तुमने भ्रष्टाचार किया है 5 साल में, वो एक दिन सामने आएगा, पक्का आएगा। 100% नहीं, 101% आएगा। और तुम्हारे साथ जितने भी लोग लगे हुए हैं, सबको एक दिन लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ये मेरा वादा है, दृढ़ संकल्प है। समझना इस वाली बात को, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। क्यों शब्द नहीं है? क्योंकि मैं मजबूर हूँ, कुछ कह नहीं पा रहा। मैं मजबूर हूँ, कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन उसका फ़ायदा मत उठाओ, उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। मैं फिर भी कह रहा हूँ, हर चीज़ की लिमिट होती है,
हर चीज़ के नियम कायदे होते हैं, लेकिन इतना भी नियम, इतना भी कायदा, इतना भी लिमिट नहीं होती, इतनी भी लिमिट नहीं होती जितना आप समझ रहे हैं। और आप ये मत समझना कि पंचायत में जो कार्य निकल रहे हैं उसकी जानकारी हमें नहीं है, सबको जानकारी है। तुम्हारे ऊपर कदम उठेंगे, ज़रूर उठेंगे, सवाल उठेंगे, ज़रूर उठेंगे, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। ये बात हमेशा याद रखना और समझना, दिमाग में बैठा लेना। आपके में जितने भी आपका सहयोग कर रहे हैं उनके सभी लोग समझना, सच्चाई मैं सामने लाऊंगा, खोल के पेज दिखाऊंगा सबको, कागज़ दिखाऊंगा सबको, और केस फाइल करूंगा मैं। ये मेरा वादा है।